स्वाभिमान बिक सकता है, लेकिन मेरे दलित भाई बहनों का स्वाभिमान तुम खरीद नहीं पाओगे। 18 साल से मुख्यमंत्री, चुनाव आ गया तो संत शिरोमणि रविदास जी भी याद आ गए, बाबा साहब अम्बेडकर जी भी याद आ गए। यूं कभी हमारे संत याद नहीं आते। वो संविधान का रचयिता बाबा साहब अम्बेडकर, जिसके संविधान की पूजा पूरे देश में होती है। भाजपा के लोग संविधान को एक किताब मानते हैं, किताब है, लेकिन मोदी जी, शिवराज चौहान, हम दलितों के लिए वो संविधान की किताब उसी तरह का एक महान ग्रंथ है जो गीता है, रामायण है, बाइबिल है, उसका एक पवित्र ग्रंथ हम संविधान की किताब को मानते हैं। मेरा अनुरोध है, मेरी माता बहनें बैठी, कमलनाथ जी ने घोषणा कर दी 1500 रुपए हर महीने, 3 महिलाएं घर में तो 4500 मिलेगा, कोई शर्त नहीं, कोई बंधन नहीं, क्योंकि मन में यदि भावना उठी है कि बहनों के हाथ मजबूत करना, उनको अपने पैरों पे खड़ा करना, तो कोई बंधन लगा के आप उनके हाथों को मजबूत नहीं कर सकते। बिना शर्त के मेरी बहनों को 3 महीने तो 1500 तो 3 मतलब 4500 रुपए मिलेंगे। लेकिन इस शिवराज पाखंडियों ने 5-5 दिन लगे, दाल की मजदूरी करने वाली महिला बेटी है, उसका फार्म लालजी भेजने का इतना कठिन था कि 5-5 दिन दाल की छोड़ के मेरी बहन भटकती रही। कमलनाथ ने कहा कि मेरी बहन को यदि पैसे देना, उसके हाथ मजबूत करना है, तो 3 मिनट से ज्यादा फॉर्म भरने में टाइम नहीं लगना चाहिए। करोड़ों की तादाद में फॉर्म भरा है। मेरी बहनों को इसलिए भी विश्वास है, कमलनाथ जी ने कहा कि हर महिला को 1500, 500 रुपए में गैस की टंकी, 100 यूनिट बिजली फ्री, 200 यूनिट के आधे पैसे, और गैस की टंकी। सबसे पहले तो दीदी मुझे अपना नाम बताएं। मेरा नाम लीलाबाई, बंजारा, जिला आगर मालवा से जिला अध्यक्ष, बंजारा समाज की प्रदेश अध्यक्ष। और हमारे बंजारा की मांग है, देखो भाई साहब, बंजारा जो समाज है बिल्कुल परंपरा से हमारा बाप दादा 7 पीढ़ी से सेवा में लगे हुए हैं। जो ओढ़ते कम्बल हमारा बंजारा विदेश से लाके देते, और जो कुर्सी पे बैठते बड़े बड़े लोग उद्योगपति, ये हमारा बंजारा लाके देते। पहले नीमक लाते थे विदेश से और बंजारा देते थे सब लोगों को। तो हमारी बंजारा एक जाति ऐसी है कि सेवा में चाहे और प्रयत्न में बंजारा की बोली और बंदूक की गोली, बंजारा की यारी और शेर की सवारी। क्या तो हमारी बंजारी जाति है कि जैसी जाति है, बाकी ये लोग समझते नहीं। और ये जो बीजेपी वाले आते हैं, ये इनको गुमराह कर देते हैं कि बंजारा को ये दिलाएंगे वो दिलाएंगे, पर दिलाते कुछ भी नहीं है। जब चुनाव आता है तो बंजारा समाज को घेर लेते हैं कि तुम्हारा ये करेंगे वो करेंगे, और पर आखिरी में जो चुनाव निपट जाता है, कोई लोग हमें समझते नहीं है। हमारे शिवराज जी आए थे, क्या अब हमारे मुख्यमंत्री है, जब आगर मालवा आए थे, उन्होंने बोले थे कि हम 10 बंजारा की कुर्सी मंच पे देंगे। और जब शिवराज जी मंच पे बैठे तो बंजारा लोगों को 1 किलोमीटर खड़े होना पड़ा। तो हम बंजारा लोग यही मांग करते हैं कि साहब हमारा बच्चा पढ़े हुए हैं। देखिए, बंजारा समाज की महिला नारी शक्ति भारतीय जनता पार्टी को किस प्रकार से आरोप लगा रही है। बताते हैं कि जब शिवराज सिंह का मंच हुआ था, उन्होंने घोषणा करी थी कि हम बंजारा समाज के लिए 10 कुर्सियां मंच पर लगाएंगे जी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, एक भी नहीं लगी। और बंजारा समाज को मंच से बोला भी नहीं गया कि बंजारा समाज तुम कहाँ हो। क्या हमारी महिलाएं जो सब लोग गए कि मामा जी, पर वो मामा कंस है, मामा नहीं है। हमारे समाज के लिए तो सब कंस है, क्योंकि हमारे आज तक कोई ना तो आरक्षण मिला। हम बच्चे पढ़ाते हैं, हमारा पढ़ा लिखा बच्चा कम्बल विदेश में बेच रहे हैं, कोई गाड़ी चला रहे, कोई खेती कर रहे, कोई बंजारा समाज का शोषण हो रहा है जी। भारतीय जनता पार्टी के राज्य में बंजारा समाज का शोषण हो रहा है जी, बिल्कुल। आप यही कहना चाहते हैं? हाँ, हमारा अभिमान हो रहा है, मतलब सम्मान नहीं है। तो हम आज यहाँ पे आए थे, हमारे कमलनाथ जी आदरणीय, इनको विज्ञापन सौंपा हमने, और हमारे सज्जन भैया को सौंपा है कि हमारा हक मिलना चाहिए। हम इनकी कुर्सी नहीं मांग रहे, इनका राज नहीं मांग रहे। हम क्या, हमारी केवल थोड़ी सी एक मांग है हमारी, जो पूरी करे।
और भी बात करते हैं। यहाँ पे बंजारा समाज के कई वरिष्ठ जन खड़े हैं। बोलो मंडी दीजिए, अरे आप बोलो सही, समाज के नाते अरे आप बोलो भाजी भाई, बंजारा समाज के इनमें जो शोषण हो रहा है, भारतीय जनता पार्टी के ऊपर आरोप लगाए जा रहे हैं कि बंजारा समाज का शोषण करती है भारतीय जनता पार्टी। इसके बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, जो चीज़ आरोप काबिल होती है उस पर आरोप लगते हैं, यकीनन किसी न किसी निर्दोष व्यक्ति पर आरोप नहीं लगते हैं। आज बंजारा समाज के जो प्रतिनिधित्व पूरे मध्य प्रदेश से यहाँ आदरणीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में यहाँ इकट्ठे हुए हैं, और हमारे समाज के जो नेता हैं आदरणीय मांगीलाल जी बंजारा, और हमारे समाज की जो आयरन लेडी जो नेत्री हैं आदरणीय लीला जी देवी, जिनके नेतृत्व में बंजारा समाज के जो लोग सभी जिलों से यहाँ आए, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी से हमारी उम्मीद है कि हमारी जो मांगे हैं उन मांगों को पूर्ण रूप से आदरणीय कमलनाथ जी अपने मैनिफेस्टो वचन पत्र में लेंगे, और उनको आगामी चुनाव में यदि हमारी सरकार बन रही है, और बन ही गई है लगभग ऐसा तय है कि कहीं जो विवेचनवादी लोग आदरणीय ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ में पार्टी छोड़ के गए हैं, उनका वापस लौटना यह भविष्य तय कर रहा है कि कहीं ना कहीं भाजपा में उनका कोई ज़्यादा दायित्व नहीं रहा है, और वो वापस लौट के जी बात करता हूँ। जो कैलाश जी का काफी नाम सुर्खियों में रहा है, और ये मंडी अध्यक्ष भी रह चुके हैं, बंजारा समाज के सक्रिय नेता है और कांग्रेस पार्टी के बिना तने काम करते हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कैलाश जी, इसके बारे में समाज का जो शोषण हो रहा है, भारतीय जनता पार्टी के ऊपर आरोप लगाए जा रहे हैं, क्या आप इसके बारे में कुछ कहना चाहते हैं? जो शोषण हो रहा है, यकीनन कहीं ना कहीं उसमें गलतियां बंजारा समाज के लोगों के लिए आंख मूंछ कर बीजेपी का पिछले 25 वर्षों से साथ दे रहे हैं और भरोसा कर रहे हैं, और बीजेपी जो सरकार है कहीं ना कहीं भरोसे पे काबिज नहीं है। हमारी लास्ट एक और आखिरी उम्मीद है, आदरणीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में बंजारा समाज इस बार सामूहिक वोट करेगी और अपने सपनों को साकार करने के लिए आदरणीय कमलनाथ जी को वचन पत्र के रूप में देगी। देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी छोड़कर कांग्रेस का जो आज दामन थामा है आपने, आपका नाम क्या है? इंदर सिंह चावड़ा, आप कहाँ रहते हो? कंजड़ा दाकड़खेड़ी, तहसील कौन सी लगती है? तहसील मनासा, जिला नीमच। आपको क्या लगा ऐसा है आपने भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर कांग्रेस का दामन थामा? कुछ हुआ, थोड़ी परेशानी हुई थी। परेशानी मतलब उसका उल्लेख करिए। उल्लेख करना क्या कि कुछ काम नहीं हुआ मैं बहुत पीछे दौड़ा हूँ। देखिए, बंजारा समाज के वरिष्ठ जन है जो भारतीय जनता पार्टी के सक्रिय कार्यकर्ता थे, मैं आज इन्होंने कई दफे मेरे विधायक के पास भी गया, मेरा काम कुछ नहीं हुआ। कांग्रेस का दामन थामा है, बहुत अच्छी बात है। देखिए, आप इसके बारे में कुछ बोलना चाहते हैं? आपका नाम क्या है? मेरा नाम है रामकन्या बिलाल। आप कहाँ रहते हो? मैं शाजापुर रहती हूँ, शाजापुर जिला से मैं ब्लॉक अध्यक्ष हूँ सेवा दल के। सेवा दल। दीदी, बंजारा समाज के बारे में कुछ आप बोल सकते हो? के समाज में मतलब बहुत आगे मतलब महिलाओं काम करती है। हमारी मैडम है लीला देवी है, मतलब जिला अध्यक्ष है इंदौर से, और नहीं आगर से मतलब मैडम, और मांगीलाल जी है, उनका नेतृत्व में हम काम कर रहे हैं। हमारे को उन्होंने बनाया, मतलब इसमें राजनीति में वही लेके आई। हमारे जो मैडम है लीला देवी, आगर की रहने वाली है मैडम, उन्होंने हमारे इसमें राजनीतिक इसमें मतलब हमारे को धन्यवाद।